नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यसी लिनक्स। तो यसी लिनक्स जितना डीप में पढ़ोगे उतना डीप में परमिशन है। ओके, सो इसके ऊपर पूरा एक सर्टिफिकेशन है ओनली सिक्योरिटी के ऊपर। जैसे हमारा RSCS है वैसे यसी लिनक्स का एक फुल सर्टिफिकेशन है। आपको सिक्योरिटी में जाना है तो वो वाला सर्टिफिकेशन आप कर सकते हो। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे भी अलग बात आपके ओपन होगी। सिक्योरिटी साइड जा सकते हो या तो इसके एडवांस लेवल कर सकते हो, ऑटोमेशन के लेवल पे जा सकते हो, मतलब अलग अलग बात आपके ओपन होते हैं। तो यहाँ पे यसी लिनक्स सिक्योरिटी हमें नहीं है, बट यहाँ पे आगे जाके हमें ब्लॉक करेगी। ओके, सो इसलिए हमें थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ना है, तो ज़्यादा डीप में हम ये नहीं पढ़ेंगे। ओके, यसी लिनक्स जितना ज़रूरी है यहाँ पे उतना ही, बिकॉज जितना आप डीप में देखोगे उतना डीप में सीख सकते हो आप, बिकॉज एक पूरा सर्टिफिकेशन है इसके ऊपर। सो यसी लिनक्स का फुल फॉर्म है सिक्योर इनहांस लिनक्स। ओके, तो यसी लिनक्स सिक्योरिटी क्यों आई? जैसे देखो कि सपोज आप वेबसाइट होस्ट करने के लिए, जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया था, तो हम क्या यूज़ करते हैं अपाचे की डिफ़ॉल्ट वाली होम डायरेक्टरी, कौन सी? /var www इसके इंसाइड सपोज आपने डाली index.html, ये आपकी वेबसाइट है। ठीक है, सो सपोज वेबसाइट जैसे पब्लिक में आपकी क्या होती है, विजिबल होती है, मतलब सब लोग उसे देख सकते हैं। तो वेबसाइट को विजिट करने वाले सारे लोग अच्छे हो सकते हैं, वेबसाइट को विजिट करने वाले सब लोग अच्छे हो सकते हैं, मतलब कि लाइक उनका वे अच्छा हो सकता है नहीं। ओके, मतलब देखो कुछ लाइक उनके वर्क के पर्पज से आएंगे, मैक्सिमम ऐसे भी होंगे जो हैकर लोग हैं, मतलब कि अलग अलग टाइप के लोग होंगे जो कि इस वेबसाइट को विजिट करेंगे। देन कोई तो ओनली क्या करेगा, अटैक करने के हिसाब से आएगा। ओके, मतलब कि इस वेबसाइट को विजिट करने वाले हर एक कि लाइक जो भी लाइक सपोज थिंकिंग है वो अलग होगी। ओके, सो जिसका भी पर्पस है, लाइक जिसका वर्क रिलेटेड है तो उसके हिसाब से देखेगा, हैकर है तो हैकर के हिसाब से देखेगा, मतलब ऐसे अलग अलग यहाँ से, मतलब यहाँ पे लोग आ सकते हैं विजिट करने के लिए। जैसे वेबसाइट है, सो देखो वेबसाइट को विजिट करने वाले बहुत सारे लोग हो सकते हैं, उसमें से सारे लोग आपके अच्छे नहीं हो सकते, उसमें से कोई हैकर भी हो सकता है जिनका प्लान है कि मुझे इसके ऊपर अटैक करना है। अब यहाँ पे देखो वो लाइक ट्राई करते कि index.html इस वेबसाइट को उन्होंने विजिट कर लिया। अब उनका प्लान क्या होता है कि वो हैकिंग में एक्सपर्ट होते हैं, या तो उनका काम यही होता है कि कैसे न कैसे सिक्योरिटी को हमें ब्रेक करना है। तो मैक्सिमम लाइक पहले ये अटैक ज़्यादा होते थे। ओके, सो जब आप index.html में आए हो तो हैकर क्या करता है, ट्राई करता है एक स्टेप बैक जाने का। कहाँ पे? HTML में। तो उसे हैकिंग आती है, उसे सारी टेक्निक पता होती है। ओके, सो वो ट्राई करता है कि मुझे कहाँ पे जाना है अभी, HTML में। तो पहले तो ये काम ज़्यादा होता था, बैक ट्रैकिंग से मैक्सिमम हैकिंग होती है, अभी भी मैक्सिमम हैकिंग जो होती है बैक ट्रैकिंग से बहुत सारी होती है। ठीक है, सो अगर यहाँ पे वो HTML में आया तो नेक्स्ट वो ट्राई करता है मुझे जाना है www में। अगर यहाँ पे भी आ गया, अगेन उसका प्लान होता है मुझे यहाँ पे var में आ गया। अब var में आया है तो क्या बचा है, कुछ भी नहीं बचा, मतलब पूरा दिस विषय आपका उसके कंट्रोल में आया। ओके, सो सारा डेटा आपका उसके पास चला गया। तो इससे बैक ट्रैकिंग बोला जाता है, मतलब एक एक स्टेप बैक आके वो क्या करते हैं, हैकिंग करते हैं। ओके, सो ये प्रॉब्लम मैक्सिमम था, तो लिनक्स वालों ने इसके ऊपर एक सोल्यूशन निकाला कि बैक ट्रैकिंग मैक्सिमम होती थी, तो लिनक्स वालों ने क्या किया कि इसके ऊपर एक सिक्योरिटी लगा दी, तो उसका नाम है यसी लिनक्स। तो यसी लिनक्स क्या करती है, देखो आप यहाँ पे index.html के लिए आए हो तो हर एक डायरेक्टरी को एक लेबल देती है। जैसे आपका प्रोडक्ट होता है ना, हर एक प्रोडक्ट को लेबल होता है। ओके, मतलब कुछ ना कुछ साइन होता है, देखो आपने देखा होगा हॉलमार्क ऐसे कुछ साइन होता है ना, वैसे
तो एससी लिनक्स ने क्या किया, हर एक डायरेक्टरी को एक अलग अलग लेबल सेट कर दिया। तो यहाँ पे आए हो आप index.html के लिए, तो आपके पास कौन सा लेबल है, httpd का लेबल है। HTML का लेबल अलग होगा, या तो var का लेबल अलग है, देन स्लैश का भी लेबल अलग है। तो आप ट्राई कर रहे हो यहाँ पे एक स्टेप बैक जाने का, आपके पास वो लेबल नहीं है, तो एससी लिनक्स स्ट्रिक्टली आपको डिनाई करेगी, वहाँ पे ब्लॉक करेगी। ओके, सो अगेन आप ट्राई करोगे बैक जाने का, अगर वो लेबल आपके पास नहीं है तो फिर से एससी लिनक्स आपको क्या करेगी, ब्लॉक करेगी। ओके, सो एससी लिनक्स क्या करती है, लेबल के हिसाब से सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। तो एक हर एक डायरेक्टरी को क्या करती है, एक लेबल देती है, उसे हम कंटेक्स्ट बोलते हैं, कंटेक्स्ट। ओके, लेबल को ही क्या बोला जाता है, कंटेक्स्ट। तो लेबल के हिसाब से सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है एससी लिनक्स। ठीक है, सो एससी लिनक्स के 3 मोड है, 3 मोड में काम करती है। तो इसके 3 मोड कौन से, सो सबसे पहले वाला मोड है इसका इन्फोर्सिंग, दूसरा है परमिसिव, डिसेबल। तो एससी लिनक्स क्या करती है, 3 मोड में वर्क करती है। एक होता है इन्फोर्सिंग, दूसरा परमिसिव एंड थर्ड वन इज डिसेबल। इन्फोर्सिंग पे क्या होता है, तो किसी ने रूल ब्रेक करने का ट्राई किया, जैसे सपोज देखो कि आपके पास httpd का लेबल है, तो आपने किसे विजिट किया, index.html को। देन आपका प्लान है कि आपको लाइक var में जाना है, तो var का लेबल अलग है। ओके, एंड एससी लिनक्स का मोड सेट है इन्फोर्सिंग। तो इन्फोर्सिंग मोड पे एससी लिनक्स स्ट्रिक्टली सबको डिनाई करती है, अगर आपके पास लेबल है तो ही अंदर जाने देगी, अदरवाइज अंदर जाने नहीं देगी। ठीक है, सो इफ एनीवन ब्रेक रूल, किसी ने रूल ब्रेक करने का ट्राई किया, ओके, सो एससी लिनक्स उसे क्या करती है, स्ट्रिक्टली डिनाई करती है। देन स्ट्रिक्टली डिनाई, स्टोर लॉग भी स्टोर करती है, स्टोर लॉग, एनीवन ब्रेक रूल। नेक्स्ट परमिसिव, परमिसिव के ऊपर क्या होता है, इफ एनीवन ब्रेक रूल देन अलाउ हिम, इसे अलाउ किया जाता है। कल आपकी लोड ही नहीं होती। डन, ओके। सो देखो एससी लिनक्स हमारी 3 मोड में वर्क करती है, इन्फोर्सिंग, परमिसिव एंड डिसेबल। सबसे पहले वाला मोड कि इन्फोर्सिंग,
इन्फोर्सिंग मोड पे क्या करती है एसी लिनक्स, स्ट्रिक्टली सबको डिनाई करती है, जिसके पास लेबल है उससे ही अंदर जाने देगी, अदरवाइज बाहर ही ब्लॉक करेगी। जैसे देखो कोई कंपनी है, कंपनी का एक मेन वाला गेट होता है, ठीक है। सो उस गेट से जब आपको पूरा वेरीफाई किया जाता है तभी अंदर जाने दिया जाता है। सपोज आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, लाइक कोई आईडी नहीं है, प्रूफ नहीं है आपके पास, तो आपको अंदर जाने नहीं दिया जाएगा, तो बाहर ही ब्लॉक करेंगे वो आपको, गेट के मतलब गेट पर भी आपको रोकेंगे, अंदर नहीं छोड़ेंगे। सो सेम काम कौन करता है वैसे, इन्फोर्सिंग। अगर आपके पास लेबल है तो ही अंदर जाने देगी, अदरवाइज बाहर ही ब्लॉक करेगी। परमिसिव पे क्या होता है, किसी ने रूल ब्रेक करने का ट्राई किया तो उसे करने दिया जाता है, एंड लॉग को स्टोर किया जाता है उनमें कि कौन आया था, किसने ये काम किया। लाइक जैसे देखो सीसीटीवी कैमरा, जैसे मानो घर में कोई चोर घुसा है, ओके, सो सीसीटीवी कैमरा क्या करेगा, उसे ओनली कैप्चर करेगा कि कैसे चोर आया, कैसे चोरी की, क्या क्या लेके गया, ओके, मतलब कि ओनली देखेगा। क्या सीसीटीवी कैमरा उसे रोकेगा, क्या बोलेगा चोर को तुम चोरी मत करो मैं तुम्हें देख रहा हूँ, ऐसे कुछ बोलेगा नहीं। तो ओनली उसका काम क्या है, कैप्चर करना कि चोरी कैसे, मतलब चोर कैसे चोरी कर रहा है, ये सब देखेगा वो, बट उसे डिनाई नहीं करेगा। सो सेम काम कौन करता है, हमारा परमिसिव। परमिसिव पे किसी ने रूल ब्रेक करने का ट्राई किया तो उसे करने दिया जाता है, ओनली स्टोर किया जाता है लॉग कि कौन आया था, देन किसने रूल ब्रेक किया, ऐसे सारी इंफॉर्मेशन वहाँ पे क्या होती है, स्टोर होती है आपके लॉग में, ठीक है। एंड थर्ड डिसेबल। डिसेबल में लाइक एसी लिनक्स यहाँ पे काम ही नहीं करती, लोड ही नहीं होती, ओके, सो टोटली ऑफ होती है यहाँ पे। 3 मोड समझ में आ रहे हैं। यस, इन्फोर्सिंग में स्ट्रिक्टली डिनाई किया जाता है, परमिसिव पे अलाउ किया जाता है, ओनली लॉग को स्टोर किया जाता है, एंड डिसेबल में आपकी एसी लिनक्स लोड ही नहीं होती, ओके। सो चलो हमें वेरीफाई करना है कि हमारे ओएस का करंटली कौन सा मोड सेट है एसी लिनक्स का। तो देखो सबसे पहले हम लेबल को वेरीफाई करते हैं। तो परमिशन देखो, मुझे वैर की परमिशन देखनी है, वैर डायरेक्टरी की। कैसे चेक करते हो परमिशन, ls-ld देन वैर, ओके। एक कमांड तो सबको पता है, ठीक है। मैं एक ऑप्शन यहाँ पे ऐड करती हूँ, कैपिटल Z, देन एंटर करो। कुछ यहाँ पे एक लाइक ऐड हुआ है, यहाँ पे देखो, यस, ठीक है। तो देखो ए होता है लेबल var_t, इस var डायरेक्टरी का लेबल है। वैसे हम एक डायरेक्टरी क्रिएट करेंगे कि लाइक स्लैश के इनसाइड मैंने पुणे नाम की डायरेक्टरी बनाई है, ओके। इसका लेबल वेरीफाई करो। सो ls-ld कैपिटल Z देन स्लैश पुणे है लेबल अलग, डिफ़ॉल्ट_t, मतलब आप var के लिए आए हो तो आपके पास कौन सा लेबल है, var_t। क्या डिफ़ॉल्ट में जा सकते हो आप, नहीं, अगर एसी लिनक्स का इन्फोर्सिंग मोड है तो, ठीक है। सो हर एक डायरेक्टरी को इसने क्या किया है, अलग लेबल सेट किया है, ठीक है। जैसे पुणे डायरेक्टरी है, पुणे के इनसाइड कुछ क्रिएट किया हमने, जैसे सपोज यहाँ पे पुणे डेटा भी है, इसका भी लेबल वेरीफाई करो, ls-ld कैपिटल Z स्लैश पुणे डेटा, इसका लेबल क्या है, डिफ़ॉल्ट_t, बट इसके इनसाइड भी डेटा है ना, जो उसके पेरेंट को लेबल होता है वही चाइल्ड को आता है। इसके इनसाइड कुछ भी क्रिएट किया तो डेटा मतलब वो लेबल पेरेंट को मिल जाएगा। देख लो, वेरीफाई कर लो, ls-ld कैपिटल Z, पुणे डेटा के इनसाइड है हमारा मुंबई का लेबल, वेरीफाई करते हैं तो डिफ़ॉल्ट_t, ओके। सो ये लेबल है, लेबल चेंज करना हम एडवांस आगे पढ़ेंगे, अभी के लिए हमें ओनली मोड समझना है। तो एसी लिनक्स का मोड कैसे वेरीफाई करना है आपको, तो कमांड यूज़ करनी है गेट इन्फोर्स। सो कौन सा मोड है, इन्फोर्सिंग, करंटली हमारा मोड है इन्फोर्सिंग। हमें टेम्पररी इसका मोड चेंज करना है, तो यहाँ पे कमांड यूज़ करोगे सेट इन्फोर्स। अब पता नहीं कैसे सेट करते, तो ओनली एंटर प्रेस कर दो तो ये समझा देगा। सेट इन्फोर्स, इन्फोर्सिंग डाल सकते हो, या तो परमिसिव लिख सकते हो, या तो 1 लिखा तो परमिसिव एंड 0 लिखा 1 लिखा तो इन्फोर्सिंग एंड 0 लिखा तो परमिसिव, मतलब न्यूमरिक में भी आप यूज़ कर सकते हो।
मैंने किया सेट इन्फोर्स, मैंने 0 किया, वेरीफाई करो, गेट इन्फोर्स, आया परमिसिव, डन। तो ये जो मोड आपने चेंज किया है टेम्पररी है, जैसे सिस्टम रिबूट हो जाएगा ये चेंज हो जाएगा। तो हमें एसएलएनएस का परमानेंटली मोड चेंज करना है। तो परमानेंट मोड चेंज करने के लिए आपको जाना पड़ता है एसएलएनएस के कॉन्फ़िगरेशन फाइल में। सो जाओ pim/etc के इनसाइड है एसएलएनएस, देन इसके इनसाइड है कॉन्फ़िग, नीचे आना है। देखो यहाँ पे एसएलएनएस कैन टेक वन ऑफ दीज 3 वैल्यूज, तो कौन सी, इन्फोर्सिंग, परमिसिव एंड डिसेबल, तो यहाँ पे भी दिया है। और नीचे आ जाओगे तो देखो यहाँ पे दिख रहा है एसएलएनएस इक्वल्स टू इन्फोर्सिंग, तो इसका मतलब एसएलएनएस का परमानेंटली मोड कौन सा है, इन्फोर्सिंग। इंसर्ट, आपको परमिसिव सेट करना है तो इसकी जगह पे लिखना है परमिसिव एंड सेव करना है। ओके, तो आपका एसएलएनएस का मोड परमानेंटली कौन सा हो जाएगा, परमिसिव, बट एक कब चेंज होगा, रिबूट होने के बाद। ठीक है, सो आप, मैं फिर से पहले जैसा कर देती हूँ। तो परमानेंटली मोड चेंज करना है तो आपको कहाँ पे जाना पड़ेगा, एसएलएनएस के कॉन्फ़िगरेशन फाइल में। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल है /etc के इनसाइड एसएलएनएस, देन एसएलएनएस के इनसाइड कॉन्फ़िग। ओके, टेम्पररी मोड चेंज करने के लिए आप गेट इन्फो, सेट इन्फोस का यूज़ कर सकते हो। ओके, क्लियर है यहाँ तक। एसएलएनएस एक छोटी सी परमिशन है अभी के लिए, आगे जाके हम लेबल सेट करना सीखेंगे। ठीक है, सो क्लियर है, इसमें कुछ डाउट है किसी को, सो पूछ सकते हो आप। कैसे काम करते हैं, गेट इन्फो, सेट इन्फोस इतना यूज़ कर रहे थे, जैसे इन्फो